डियर स्टूडेंट्स, मैं सहचार्य सियाराम मीणा, हिंदी विभाग, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर जनरल हिंदी के विद्यार्थियों का वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही क्लास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान के लिए आपकी काव्य संचयन जो पुस्तक है उसमें जो महत्वपूर्ण कवि है रहीमदास, उस पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। रहीमदास जी के विषय में जो हमें जानकारी है उसके विषय में आपको बतलाना चाहूंगा कि इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। इनका देहावसान 1604 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये शायद आपको जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी मैं आपको दे दूं कि रहीमदास जी का जो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना तथा वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें बीरबल वगैरह भी थे, और उन्हीं 9 रत्नों में से रहीमदास भी एक थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति कवि थे। यद्यपि वे स्वयं अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि थे, तथापि वे अनेक कवियों का आश्रयदाता भी थे। ये खुद भी बहुत से कवियों को आश्रय दिया करते थे। केशव, गंग, मंडन, नरहरि, आस्करण जैसे कवियों ने उनकी प्रमुख प्रशंसा की है। रहीम अकबर के अभिभावक बहराम का के पुत्र थे। ये भी एक बहुत जानकारी आपको मिली है। रहीम था कौन, आखिर किसका बेटा था? तो रहीम अकबर के अभिभावक थे। अकबर के अभिभावक बहराम खां के पुत्र थे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो मात्र 5 वर्ष के थे, यानी अल्पायु में ही। जब ये अल्पायु में थे तभी इनके पिता इनको छोड़ करके चले गए थे। रहीम का लालन पालन अकबर की देखभाल में हुआ था। वे बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान थे। अकबर ने उन्हें पाटन यानी गुजरात में जागीर प्रदान की। उनकी कार्यकुशलता तथा पराक्रम के कारण अकबर ने उन्हें अनेक पदवियों से भूषित किया। रहीम का देहांत 1604 ईस्वी में हो गया था। रहीम का पारिवारिक जीवन सुख में नहीं रहा था। 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता चल पड़े और 42 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई और उनकी पुत्री विधवा हो गई, ताकि उनके 3 पुत्र असमय ही संसार छोड़ गए। आश्रयदाता अकबर की मृत्यु भी रहीम के समक्ष हो गई थी। सब कुछ उन्होंने शांत भाव से सहन किया, यानी प्रकृति ने एक तरह से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी नीतिपरक उक्तियों में उनके जीवन की त्रासदी के साथ संस्कृत का भी प्रभाव था। रहीम की कुल 11 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लगभग 300 दोहे थे, दोहावली में संकलित हैं, जो कि अन्य रचनाओं में नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठ, मद नाटक आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। रहीम के काव्य का प्रमुख विषय नीति, श्रृंगार और भक्ति रहा है। उन पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव था। नीति तथा श्रृंगार परक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल हैं। रहीम का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर पूर्णतः समान अधिकार था। ये भी बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास जी जैसे हमारे तुलसीदास जी का भी, मध्यकालीन जो साहित्यकार है तुलसीदास जी, उनका भी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। उसी प्रकार से रहीमदास जी का भी ब्रज और अवधी भाषा पर अधिकार था। उनके काव्य में उद्गारों की सहज अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनका काव्य सरस और मर्म स्पर्शी है। डॉक्टर रामानंद तिवारी ने उनके विषय में ठीक ही लिखा है कि रहीम व्युत्पन्न कवि थे। वे गुणियों का आदर करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनके व्यक्तित्व से अखबारी दरबार गौरवान्वित हुआ करता थे। इनके काव्य से हिंदी काफी समृद्ध हुई है। इस प्रकार से रहीमदास जी का एक थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये अकबर के दरबारी कवियों में महत्वपूर्ण थे। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और जब ये 42 वर्ष के हुए तो इनकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। बाद में इनकी एकमात्र जो पुत्री थी वो भी विधवा हो गई, और उनके जो 3 पुत्र थे वो भी बहुत जल्द ही चल बसे। इनके लगभग 300 दोहे हैं, और उन दोहों का जो ग्रंथ है उसका नाम है दोहावली। इसके अलावा इनके प्रमुख और 2-3 ग्रंथ हैं, नगर शोभा, बरवे नाई का भेद और श्रृंगार सोरठ, मदाष्टक आदि प्रमुख। इनका अवधि और ब्रज भाषा पर समान अधिकार है। इनके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बिहारी के समान ही हमें प्रवाहित होती हुई नजर आती है।
परिचय के पश्चात आपके पाठ्यक्रम में जो इनके प्रमुख पद हैं, प्रमुख दो हैं, उन पर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूं, सुनिएगा। तो पद नंबर 1 है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इस पद के माध्यम से मध्यकालीन साहित्यकार रहीमदास जी, जो कि अकबर के दरबारी साहित्यकार रहे हैं, इस पद में कहना चाहते हैं कि मेरी अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति एक निष्ठ भावना है, यानी अपने आराध्य देव के प्रति इनकी एक निष्ठता का इस पद में बखान हमें देखने को मिलता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे नेत्रों में अपने प्रियतम, एकमात्र जो मेरे प्रियतम है, उनकी छवि, उनका रूप सौंदर्य, उनकी आभा मेरे नेत्रों में बसी हुई है। यानी एक निष्ठ जिनको मैं प्रेम करता हूं, उन्हीं को मैं अपने नेत्रों में बसाए हुआ हूं। पर छवि कहां बसा है, पर माने दूसरा। अब मेरे से कोई कहे कि जब मैंने एक निष्ठ प्रेम करता हूं, एक परमात्मा, एक ईश्वर जिसको भी मैं मानता हूं, उसको अपने नेत्रों में बसा रखा है, अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने नेत्रों में बसा रखा है। तो रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैंने एक बसा रखा तो मैं पर छवि यानी दूसरी छवि, अर्थात दूसरे किसी इष्ट देव को, किसी परमात्मा को, किसी प्रियतम को अपने नेत्रों में कैसे बसा सकता हूं, अर्थात मैं उसको स्थान नहीं दे सकता। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि भरी सराय में, सराय का अर्थ होता है धर्मशाला, लेकिन यह भीड़ से अर्थात अपार जनसमूह के बीच में मैं भी भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास जी कहते हैं कि भरी भीड़ के बीच भी मैं अपना आप ही, अपने प्रियतम जिनको मैं एक निष्ठ प्रेम करता हूं, उनको सहज रूप में पहचान लेता हूं। पथिक आप फिर जाए, अर्थात पथिक मानी रहा कि अपने आप ही घूम फिर करके उसी के पास चला जाता है। यानी इस पूरे छोटे से जो दोहा है, इसके माध्यम से रहीमदास जी अपने एक निष्ठ प्रेम की बात करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं। दूसरा पद है, बसी कुशल चाहत कुशल, यह रहीम जिये सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। इसमें यह बताया गया है कि नीतिपरक दोहे चल रहे हैं कि कई बार हमारे पड़ोस में यदि दुश्मन बस जाता है तो उस दुश्मन के कारण हम जो स्वच्छ छवि वाले आदमी हैं, उनकी भी छवि खराब हो जाती है। तो हमारे लिए नीति है, एक उपदेश है कि बसी कुशल चाहत कुशल। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि यदि हम कुसंगत में पड़ जाते हैं, यानी बुरे लोगों की संगति में हम पड़ जाते हैं या उनके साथ रहने लग जाते हैं, चाहत कुशल, और हम फिर कुशलता की कामना करते हैं कि हम भली भांति रहें या हमारी साफ स्वच्छ छवि बराबर बनी रहें, यह रहीम जिये सोच, और हम मन में यही सोच विचार करते रहते हैं और यही चिंता मैं करता रहता हूं कि जब हम गलत लोगों, कुसंगत लोगों, बुरी संगत करने वाले लोगों के साथ जब हम रहते हैं या उनके आस पड़ोस में रहते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, उनकी नजदीकी में रहते हैं, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपनी कुशलता की कामना करते हैं, तो ये संभव नहीं है। इसी बात को लेकर के रहीमदास कहते हैं कि मैं सदैव सोचता रहता हूँ, चिंतन में करता रहता हूँ, चिंता में पड़ा रहता हूँ। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। इसी बात की पुष्टि करने के लिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि महिमा घटी समुद्र की, अर्थात जो समुद्र है और उसी समुद्र में लंका है, तो लंका का जो राजा है रावण, और रावण दुष्ट प्रवृत्ति का है, अतः रावण जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, उस दुष्ट प्रवृत्ति के रावण के समुद्र में बसे होने के कारण उस समुद्र की महिमा भी घटी हुई है, या लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। रावण बसो परोस, अर्थात रावण जैसे अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र तक की महिमा घट जाती है। इस बात को साहित्यकार ने इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी, अर्थात इसे हमें ये उपदेश मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दुष्ट लोगों की संगति से लगभग दूर ही रहना चाहिए, यथासंभव दूर ही रहना चाहिए। तीसरा पद है, रहीमन असवा नैन डरी, जिये दुख प्रकट करे, जाही निकारो घेते, कसने भेद खई दे। इस बात का यह बताया है कि घर का भेदी लंका ढाए,
अर्थात घर में रहने वाला व्यक्ति यदि निकाल देते हैं तो वो यदि अपने मन की पीड़ा को यदि किसी के समक्ष नहीं बता तो भी उसके नेत्र उसकी पीड़ा को हमारे समक्ष झलका देते हैं और उसकी पीड़ा का, उसके कष्ट का भेद वो खोल देते हैं। रहीमन असवा नैन डरी जिन दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे नेत्रों से ढलने निकलने वाले जो आंसू हैं, हमारे मन में क्या दुख है, क्या कलेश है, उस बात को वो ढलते ही सभी के सामने अपने आप प्रकट करवा देते हैं कि ये साबित कर देते हैं कि हम किसी न किसी दुख में हैं। जाहि निकारो गए थे कसने भेद कही दी, उसी प्रकार से कर देते हैं जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं और वह व्यक्ति हमारे घर का भेद संसार के अन्य लोगों के साथ खोल देता है। उसी तरह से हमारे नेत्रों से निकलने वाले आंसू भी हमारे कष्ट का, हमारी पीड़ा का स्वतः ही ढलते ही बयान कर देते हैं। अतः हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि घर का भेदी लंका ढाए, वही बात यहाँ लागू हो रही है। पद नंबर 4, रईमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीति। यहां भी रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें हर स्थिति में दुष्ट लोगों से दूर ही रहना चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो, ओछे नरन से तात्पर्य जो हल्के व्यक्तित्व के आदमी है, ओछे व्यक्तित्व के आदमी है, तुच्छ प्रकृति के जो व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो ओछी प्रकृति के व्यक्ति हैं, तुच्छ चरित्र के जो व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनसे हमें दूरी रहना चाहिए और उनसे क्या करना चाहिए, बैर भलो ने प्रीति। ऐसे लोगों से, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से नहीं तो हमें बैर मोल लेना चाहिए और नहीं इनके साथ ज्यादा हमें प्रीति यानी प्रेम करना चाहिए। यानी इनसे तो बराबर हमको सहज रूप में दूरी बनाए रखना ही हमारे लिए बेहतर होता है। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीति, अर्थात काटे चाटे स्वान के, स्वान में कुत्ता, अर्थात कुत्ता यदि काट लेता है तो वो क्या करता है, उसको चाट करके ही सही कर लेता है। काटे चाटे स्वान के यार, अर्थात कुत्ते के काटने से और चाटने से दोनों स्थिति में हमें दिक्कत है। दो भांति विपरीत, अर्थात ये दोनों स्थिति, यानी कुत्ता हमें चाट रहा है, यानी एक तरह से हमें प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, और कुत्ता हमें काट रहा है, तो दोनों स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है। दोनों ही स्थिति हमारे लिए विपरीत आचरण वाली साबित हो सकती हैं। इसी बात को साहित्यकार इस नीचे के दृष्टिकोण से एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं। 5वां पद देखिएगा, रईमन निज मन की व्यथा मनी राखो गोय, सुनी अठीले हैं लोग सब बांटने ले कोई। साहित्यकार ने, रहीमदास जी ने हमारे लिए बहुत बड़ी सीख कही है कि हमें कभी भी अपना दुखड़ा दूसरे के सामने अनावश्यक रूप से नहीं रोना चाहिए, अन्यथा तो वो लोग हमारी बाद में जाकर के सबके बीच में खिल्लियां उड़ाते हैं। इसी बात की प्रेरणा देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मानी व्यथा। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन का जो कलेश है, दुख है, मन ही राखो गोय, गोय माने छुपा करके, उसको मन में ही छुपा करके रखिएगा। अनावश्यक उस दुख को, उस कष्ट को, उस कलेश को, उस पीड़ा को दूसरे लोगों के सामने नहीं बकना चाहिए। सुनी अठील हैं लोग सब, जब आप इस प्रकार के लोगों के मध्य में जाकर के अपना दुखड़ा रोगे, अपना दुखड़ा उनको सुनाओगे, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपकी मजाक उड़ाते हैं। तो बांटी न ले कोई, अर्थात समाज के लोगों की धारणा है कि आपके दुख को सुन करके बाद में वो खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उनका धर्म होना चाहिए कि वो आपके दुख में सहभागी बने। लेकिन आपके दुख में सहभागी नहीं बनने के बजाय वो आपकी खिल्लियां उड़ाते हैं। कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नजर, आपके दुख और दर्द का सहभागी बनने वाला कोई नजर नहीं आता है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने जो व्यक्तिगत पीड़ाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं, उनको यथासंभव
लोगों के बीच में नहीं बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा तो वो हमारी फिर खिल्लियाँ उड़ाते हैं। तो इस बात की सीख भी हमें इस पद के माध्यम से मिलती है। पद नंबर 6, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। इस पद में मध्यकालीन साहित्यकार अकबर के नवरत्नों में से एक रहीमदास जी अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका पूरा नाम है, वो कहना चाहते हैं कि संसार के जो लोग हैं बहुत बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ होने पर आपके सामने अलग व्यवहार करते हैं और स्वार्थ पूरा होने पर वो आपके सामने अलग व्यवहार करते हैं। इसी बात की पुष्टि इस पद में बतलाई जा रही है, कही जा रही है। काज परे कुछ और है। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि मैं बराबर देख रहा हूं कि संसार के जो लोग हैं उनकी आदत ऐसी बन चुकी है, वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं कि काज यानी काम, जब उनको काम पड़ता है तो आपके सामने बहुत मीठी और चिकनी चुपड़ी बात करते हुए अपना काम आपसे निकलवा लेते हैं। काज सरे कुछ और, सरे मानी पूरा होना, अर्थात जब उन व्यक्तियों का आपसे कार्य निकल जाता है, कार्य पूरा हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है, तो वो अलग रूप अपना लेते हैं, फिर आपके सामने अलग तौरियां छड़ाने लग जाते हैं, ऐंठने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ये संसार स्वार्थी लोगों का संसार है। रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी के भय अर्थात भंवरी के होने तक तो नदी सिरावत मोर, सब कुछ ठीक रहता है, किंतु जब उससे काम निकल जाता है, भंवरी मानी एक तरह से जो जब दूल्हा बनता है तो वो अपने सिर पर एक तरह से सेहरा धारण कर लेता है, मुकुट धारण कर लेता है, कलंगी धारण कर लेता है। जब उसी कलंगी का काम हो जाता है तो उसी कलंगी को, उसी भंवरी को जो एक तरह से अपनी अभी तक शोभा बनाए हुए थी, जब काम निकल गया उस भंवरी से, तो उसी को लोग, संसार के लोग नदी में बहा देते हैं। सिरावत में नदी में ठंडा कर देते हैं, नदी में बहा देते हैं, नदी में अर्पण कर देते हैं, अर्थात उसकी तुरंत महत्ता गड़ा देते हैं और कहते हैं कि अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये संसार के लोगों की एक औकात है, संसार के लोगों का एक आचरण है, उसकी तरफ रहीमदास जी ने हमारा सभी का ध्यान इंगित किया है। पद नंबर 7, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले तो मिले गांठ पड़ जाए। हाँ, रहीमदास जी ने संसार के लोगों के मध्य सच्चे शुद्ध सात्विक प्रेम को बरकरार रखने की बात कही है, निष्कपट प्रेम की बात कही है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, धागा है अर्थात ये प्रेम है, एक धागा है, अर्थात इस प्रेम रूपी धागे को कभी भी ज्यादा मत खींचो, मत तोड़ो छिटकाए, अर्थात इसको इतना तेजी मत खींचो, प्रेम रूपी धागे को इतना भी मत खींचो कि ये खींच करके टूट जाए। अतः प्रेम रूपी धागे को बिल्कुल एक मर्यादित ढंग से, एक सहजता के साथ बनाए रखना चाहिए, उसमें अनावश्यक तनाव पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रेम रूपी धागा अनावश्यक तनाव, अनावश्यक खिंचाव से तुरंत टूट जाएगा। अब जब एक बार प्रेम रूपी धागा टूट गया, हम लोग क्या करते हैं, प्रेम रूपी धागे को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि टूटे सो फिर ना मिले, अर्थात जब एक बार प्रेम रूपी धागा टूट गया, जब मन फट गया आपस में, तो फिर चाहे तुम कितना भी जोड़ लो, जुड़ भी जाएंगे, लेकिन उनके बीच में, उन प्रेम रूपी धागे में एक गांठ पड़ जाएगी। अर्थात हम गांठ बांध करके ही तो फिर वो धागे को जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी प्रेम रूपी धागे को अनावश्यक तनाव के साथ, खिंचाव के साथ नहीं खींचना चाहिए, ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अनावश्यक मनमुटाव नहीं करना चाहिए, प्रेम संबंध को बराबर एक सहजता के साथ बनाए रखना चाहिए। यदि हम उसको दोबारा जोड़ना भी चाहें तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें एक गांठ की गांठ रह जाएगी, मिले गांठ पड़ जाए, अर्थात प्रेम रूपी धागे को जोड़ने पर, यानी एक बार मन फट गए और दोबारा आप दो व्यक्तियों के जो अभी तक प्रेम से वशीभूत थे लेकिन प्रेम टूट
गए, फिर दोबारा उनके दोनों दो दिलों को वापिस जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो जुड़ेंगे भी, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक तरह से गांठ रह जाएगी। अतः रहीमदास जी हमें उपदेश देना चाहते हैं, ये नीतिपरक बात करना चाहते हैं कि हमें कभी भी प्रेम रूपी धागे को या संबंधों को बिना किसी वजह से तनावग्रस्त नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। इसी बात की हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। 8वां पद है, पावस देख रही मन कोयल सादे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमें पूछत कौन। अर्थात जो सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं, साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो सहज और सरल दिल वाले व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व अलग ही प्रकृति का होता है। वो दुष्टों से अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। कैसे? पावस देख रही मन, पावस मानी वर्षा ऋतु। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो कोयल सादे मौन, कोयल जो कि एक मधुर वाणी के रूप में पहचानी जाती है, अर्थात कोयल की जो वाणी है बहुत मधुर है, बड़ी सुरीली है, और उसकी पूरी दुनिया में इस बात के लिए वो विख्यात है, अपनी पहचान रखती है। लेकिन समय और परिस्थिति को भांप करके, समय, परिस्थिति, मौसम, ऋतु इत्यादि को भांप करके कोयल अपने आप को मौन रखना ही बेहतर समझती है या मौन रखती है, क्योंकि अब दादुर वक्ता बाजे, दादुर मानी मेंढक, अर्थात जब जैसे ही बरसात ऋतु आती है और चारों तरफ पानी भर जाता है तो मेंढकों का बोलबाला हो जाता है और मेंढक टर 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 करने लग जाते हैं। मेंढक बुरी तरह से टर 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 की आवाज करने लग जाते हैं, यानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है। उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बीच में जो सीधे साधे लोग हैं, जो मधुरता का व्यवहार करते हैं, जो सहज प्रकृति के लोग हैं, जिसको कोयल के माध्यम से हमारे समक्ष रहीमदास जी ने इस बात को इंगित करने की कोशिश की है, वो अपने आप को मौन रखना ही बेहतर समझते हैं। क्योंकि इसलिए कि हमको पूछत कौन। अब दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया है, मेंढक रूपी दुष्ट लोगों का अब ज्यादा बोलचाल वाला वातावरण हो गया है, बोलबाला हो गया है। अतः हम जैसे कोयल रूपी सज्जन पुरुषों की अब कोई भी नहीं सुनेगा। अतः बेहतर यही है कि जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाएं, दुष्ट लोगों का ज्यादा बोलबाला है, तो हम साधु प्रकृति के, सज्जन प्रकृति के, मधुर व्यवहार वाले जो व्यक्ति हैं, उनको चुप ही रहना चाहिए। इस बात को भी इस पद के माध्यम से रहीमदास जी हमारे समक्ष अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं और हमें ये इन्होंने एक तरह से प्रेरणा दी है। 9वां पद है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्तहार। इस पद में रहीमदास जी कहना चाहते हैं, अभी ऊपर अलग बात कही थी एक पद में, लेकिन यहां सज्जन व्यक्तियों के विषय में बताई गई। सज्जन व्यक्तियों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। मान लो रूठ भी जाते हैं तो उनको हमें मना लेना चाहिए। क्यों? कैसे? टूटे सुजन मनाइए। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, सुजन मानी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वो मान लो टूट जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे बिखराव की स्थिति में आ जाते हैं, किसी भी कारण से हमने कोई बात बोल दी जिसके कारण कि वो हमसे दूर हो गए हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए? जो टूटे सो बार, अर्थात वो चाहे कितनी भी बार रूठ लें, लेकिन उनका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सज्जन की सज्जन ही रहते हैं। अतः रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार, वो उसी प्रकार से रूठने के पश्चात भी हमारे साथ उसी प्रकार से वापिस जुड़ जाते हैं जिस प्रकार से मोतियों की माला में मणियों को पोड़ने से माला बन जाती है। चाहे माला बनाते वक्त मणियां कितनी बार भी हमारे हाथों से निकल जाएं, माला की डोरी में से निकल जाएं, किंतु फिर उनको पो करके हम एक माला का निर्माण कर देते हैं। चाहे वो किसी कारण से फिर निकल गए, लेकिन उनको उसी डोरी में डाल करके हम पुनः उन्हीं मुक्ताहार मानी मोतियों की माला का एक तरह से स्वरूप रच देते हैं, निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से चाहे जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनको हमें रूठने के पश्चात भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि उनके रूठने से हमको नुकसान होने वाला, उनके रूठने पर हमें अवश्य मना लेना चाहिए,
क्योंकि वो अपनी सहजता को, अपनी सरलता को, अपनी सादगी को, अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। यानी जो उनका स्वभाव अच्छा स्वभाव है, उस अच्छे स्वभाव से हमें लाभान्वित करते हैं और उसी प्रकार से वो हमारे साथ तादाद में रखते हैं, स्थापित हो जाते हैं। जैसे मोतियों की माला में जो मणि हैं वो बार बार निकल जाने के पश्चात भी पुनः जुड़ करके फिर माला का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमें साधु सज्जन प्रकृति के लोगों को भी अपने साथ अटैच रखना चाहिए, उनको हमें बार बार टूटने पर भी मना लेना चाहिए। इस बात का भी इस पद के माध्यम से हमें एक तरह से भान होता है या सीख मिलती है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ श्लेष अलंकार की छटा देखते हुए साहित्यकार कहना चाहते हैं कि रही मन पानी राखिए। इस संसार में यहाँ इज्जत का तमाशा है, इज्जत का खेल है, मान का खेल है। यहां पानी शब्द के 3 बार अर्थ आए हैं। पानी शब्द 1 बार 3 बार आया, तीनों बार इस पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो यहां श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि आदमी इस संसार में पानी को बचा के रखना चाहिए, इज्जत को बचा के रखना चाहिए। कैसे? बिन पानी सब सून। यदि इस संसार में, इस जगत में यदि पानी नहीं है तो ये संसार पानी के बिना एक तरह से बिल्कुल शून्य हो जाता है या सूना हो जाता है। पानी नहीं तो संसार की हरितिमा खत्म हो जाती है, हरियालापन खत्म हो जाता है। कैसे कैसे? पानी गए न उबरे। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि यदि पानी नहीं है तो पानी के न रहने से इन तीन चीजों का उभरना संभव नहीं है। कैसे? मोती मानुष चून। यदि पानी नहीं है तो मोती की, यहां पानी का अर्थ मोती के साथ है चमक, अर्थात इसमें पानी नहीं है यानी चमक नहीं है, आभा नहीं है, कांति नहीं है। समझ रही मेरी बात को? अर्थात यदि मोती के अंदर पानी नहीं है, आभा नहीं है, कांति नहीं है, चमक नहीं है तो उस मोती का होना न होना बेकार है। अर्थात वहां चमक के अर्थ में, आभा के अर्थ में, कांति के अर्थ में। मनुष्य यानी मनुष्य का पानी से तात्पर्य है कि जब मनुष्य की आंखों का पानी निकल गया यानी इज्जत निकल गई, शर्म निकल गई, लाज हया शर्म निकल गई तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं है। अर्थात मनुष्य के लिए यहां जो अर्थ है वो लज्जा के अर्थ में, इज्जत के अर्थ में। चून, और चून यानी आटा। आटा के लिए यहां पानी का अर्थ है जल या पानी। अर्थात हमारे पास आटा है लेकिन पानी नहीं है तो हम उस आटे से रोटी भी बना करके नहीं खा सकते। अतः मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चून ये तीनों पानी के बिना महत्वहीन हैं। अतः आदमी को इस संसार में पानी के महत्व को बराबर हमें बरकरार रखना चाहिए। मोती के अर्थ में जैसे आभा, कांति, चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत, लाज, हया, शर्म, और चून के अर्थ में पानी या जल। इस प्रकार से इस पद में मध्यकालीन साहित्यकार और अकबर के दरबारी साहित्यकार रहीमदास जी ने श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए 2 छंद के माध्यम से अपनी बात रखी और सभी पदों में लगभग अवधि भाषा और ब्रज भाषा के शब्दों, साथ ही ग्रामीण देश तत्व तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिला। इन पदों की व्याख्याओं के साथ ही आपके पाठ्यक्रम का जो महत्वपूर्ण कवि था रहीमदास, उनका परिचय और उनके काव्य के प्रमुख 10 पदों पर मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूं। इसी के साथ प्रोफेसर एस आर मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।